वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइटिंग स्किल पार्ट में जो बी है, बी ऑप्शन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट है ईमेल राइटिंग, सेकंड है रिपोर्ट राइटिंग, थर्ड वन इंटरव्यू क्वेश्चंस। 3 में से एक आपको चूज़ करना है। अगर आप ये इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना चूज़ कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी टिप्स ट्रिक्स फॉलो करनी है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, हाँ कैसे कैसे स्टार्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, समिंग अप आप कैसे करोगे, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये चूज़ कर रहे हो तो आपको दिमाग में एक बात रखनी कि आपकी इस स्टोरी के अंदर आप ही हीरो हो। आप खुद इंटरव्यू ले रहे हो और अपने आप को भी एक सेलिब्रिटी समझ के चलिएगा। उस टाइम पे एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना है आपको आपकी दिमाग के अंदर। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा अलग अलग चैनल के ऊपर हीरो हीरोइन के इंटरव्यूज़ आते हैं, हाँ स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यूज़ आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज़ आते हैं। तो उस टाइप का तो वो लोग कैसे कंडक्ट करते हैं, किस तरह से पहले वो ऑडियंस के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कैसे वेलकम करते हैं, फिर एंड में कैसे उनको बोलते हैं कि हाँ भाई आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया तो उसके लिए थैंक यू। उस टाइप का ही हमें यहाँ पे इंटरव्यू लेना है, जो भी क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे कि हाउ से स्टार्ट होने वाले, वाई से स्टार्ट होने वाले, व्हाट से स्टार्ट होने वाले, जिसमें सामने वाले इंसान को पूरा डिटेल देना ही पड़े आंसर में, उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, यस नो आंसर मिले वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे डू यू लाइक समथिंग समथिंग, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उसको बोलते क्लोज एंडेड। यस नो में आंसर दे के ख़त्म कर दे एक ही वर्ड में, वैसे हमें फ्रेम क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, तो उसको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। ओके, इसके सम रूल्स है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के रूल्स क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट इंट्रो देना होता है। किस सिचुएशन में आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, मतलब किस हस्ती के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, कहाँ पे हो, फिर उनको वेलकम मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा ना कि हमारे बीच में है आज और हम इनका इस तरह से वेलकम कर रहे हैं। हम समझ में आई बात। फिर आपको जो है फ्लो में क्वेश्चंस बनाने हैं। पढ़ने वाले को ये नहीं, एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि अपने मन से याद कर कर के क्वेश्चन बना रहा है, ऐसा नहीं। आपको जैसे वो इंटरव्यू आप खुद ले रहे हो वैसे जीना है। समझ में आई बात। मतलब आप फ्लो में जाना है। एक क्वेश्चन का उन्होंने ऐसा आंसर दिया होगा तो उससे रिलेटेड ही अगेन दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, उनके आंसर से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन तुरंत खड़ा होना चाहिए। तो 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे क्वेश्चंस? 8 से 10 क्वेश्चन आपको फ्रेम करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आई एम सॉरी टू से, लेकिन बच्चे इतने नॉनसेंस क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग तो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, इसलिए पता है कि हंसी भी आती है और मतलब सोच भी आती है कि इन बच्चों को अगर हम बच्चे कहें तो बुरा लगता है। और बड़े उतने हुए नहीं हैं, तो थोड़ा मैच्योर क्वेश्चन पूछना है। ओके, चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेंगे। ऐसे नेचुरली थिंग्स जानी चाहिए, नेचुरली। जैसे मैंने बोला ना, वो उन्होंने आंसर कुछ दिया होगा उससे रिलेटेड ही दूसरा। ओके, और यस नो वाले तो बिल्कुल भी, मतलब जिसमें शॉर्ट आंसर आ जाए वैसे नहीं करने हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, आंसर नहीं लिखना होता है। और लास्ट में थैंक्स गिविंग कंक्लूजन देना रहता है। माना समिंग अप कैसे करोगे, थैंक यू सो मच, यहाँ आप आए, अपना कीमती टाइम दिया, फ्यूचर में भी हम आपके साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छी अच्छी नॉलेज आपसे लेंगे। इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, इस तरह से आपको समिंग अप करना है। ओके,
चलिए एक हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में वो लोग अगर तकदीर आपका अच्छा रहा तो पॉइंट्स दे देंगे, उस पॉइंट की हेल्प से आपको इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ओके, उन पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, नहीं तो नहीं भी देते हैं, उनकी इच्छा, लेकिन आप तो होशियार हो, कर लोगे, और मैं बैठी हूँ ना यहाँ आपको समझाने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम क्वेश्चंस टू इंटरव्यू द वेल नोन राइटर मिस सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं। Who has been invited in your college as chief guest for your annual day program. Your focus should be on her writing and her reader. यहाँ पे clear cut बता दिया है, Your focus should be on her writing and her readers. अब क्वेश्चन हमें किसके रिलेटेड पूछने हैं, उनकी राइटिंग स्किल के रिलेटेड पूछने हैं, और रीडर्स जो है पढ़ने वाले, उनका जो पोस्ट वगैरह पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, वो रीडर्स का कैसा व्यू आता है, कैसे रिव्यूज़ वो लोग देते हैं वगैरह क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला ना इंट्रो देना है, तो कैसे इंट्रो होगा यहाँ पे। गुड आफ्टरनून मैडम, इट इज़ इंडीड माई प्लीजर टू टॉक टू यू अबाउट योर राइटिंग एज यू आर वन ऑफ माई फेवरेट राइटर। आई विल ट्रेजर दिस मोमेंट सिंस आई हैव वेटिंग फॉर दिस डे ईगरली। मतलब आप एंकर हो और आप उनको तो बड़ा चढ़ा के तो थोड़ा बोलोगे ना कि आप यहाँ पे आए, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ, इस तरह से। फिर आप कैसे स्टार्ट करोगे, देखिए कैसे स्टार्ट करना है। प्लीज़ टेल अस मैडम, व्हेन डिड यू डिसाइड टू राइट बुक्स। हाँ, पहले तो यही बोलेंगे ना, आपके दिमाग में ये एम आया कहाँ से। ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिसमें आपने ये साड़ी कहाँ से ख़रीदी, ऐसे आपका एजुकेशन कितना है। सॉरी, लेकिन सच में बच्चे ऐसा करते हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही है अभी सच में। तो ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछिएगा मत। कैसे भी करके बच्चे क्या करते हैं, कैसे भी करके 8 क्वेश्चन फ्रेम करने, तो कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद करता है थोड़ी बहुत। देन उसी से रिलेटेड देखिए, उन्होंने आंसर जो भी दिया होगा कि कहाँ कहाँ से उन्होंने लिखने का डिसाइड किया। व्हाट इंस्पायर यू टू राइट। अब लिखना तो स्टार्ट किया, अब आप कंटिन्यू करने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया। उसके बाद वेर यू एवर स्केयर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द रीडर्स, क्योंकि हर बार तो रीडर्स जो है स्टूडेंट्स पॉजिटिव रिप्लाई तो नहीं देंगे ना, तो आपको कभी डर तो नहीं लगा। इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। वाई डिड यू फील वैन योर फर्स्ट हाउ डिड यू फील वैन योर फर्स्ट बुक हैड बीन पब्लिश्ड। पहली बुक आपकी जब पब्लिश हुई तो आपको कैसे फीलिंग आ रही थी। वॉट टाइप ऑफ फीडबैक डू यू गेट यूजली। आपको रीडर्स की तरफ से कैसे फीडबैक्स मिलते हैं। डू यू चेंज अकॉर्डिंग टू द फीडबैक रिसीव्ड। कि अगर फीडबैक आपको नेगेटिव मिल रहे हैं या आपको सजेशंस मिल रहे हैं, तो क्या आप उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हो अपने आप को। हु आर योर टारगेट रीडर्स। आपके टारगेट रीडर्स कौन है, मतलब आप किसको, किड्स को या यंगस्टर्स को, या तो फिर जो इंस्पिरेशनल बुक पढ़ने वाले हैं उनको टारगेट करते हो, कैसे रीडर को आप टारगेट करते हो। व्हाट आर यूजुअली योर सोर्स ऑफ द स्टोरीज यू राइट। कहाँ से आपको स्टोरीज लिखने का जो है आइडिया आता है, कहाँ से, वो सोर्स क्या है। विच वन इज़ योर फेवरेट स्टोरी अमोंग द स्टोरीज यू हैव रिटन सो फार। आपने इतनी सारी स्टोरीज लिखी है, तो उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। दैट वन इज़ माई फेवरेट ऑल्सो। अच्छा, उन्होंने आंसर दिया होगा ये मेरी फेवरेट है, ऐसा एज्यूम कर लेना है हम माइंड के अंदर। अब वो एंकर क्या बोलेगा, अच्छा वो तो मेरी भी फेवरेट है। हैव यू एवर बीन इमोशनली इन्वॉल्व विथ एनी ऑफ द कैरेक्टर दैट यू हैव क्रिएटेड। क्या आप किसी एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हुए हैं। अब उन्होंने आंसर दिया होगा यस नो जो भी है। इफ़ यस प्लीज़ शेयर विथ अस योर एक्सपीरियंस। अगर आप सच में इन्वॉल्व हो तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। व्हेन डू यू राइट यूजुअली। और आप कब लिखना पसंद करते हो, मतलब सैड मूड में हो तब, हैप्पी हो तब, कब, ऐसा। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू यंग
एस्पिरेंट राइटर्स जो अभी अभी नए नए जो लिखना जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको आपकी एडवाइस, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो? फिर देखो लास्ट में कंक्लूड कैसा किया, थैंक यू मैडम फॉर टॉकिंग अबाउट योर पैशन, आई हैव एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस इंटरव्यू एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय यू। कैसे कंक्लूड किया? उनको भी तो थोड़ा, नहीं तो दूसरी बार आएगा क्या कोई? ओके, आई होप आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्या करना है। एंड फॉर अगेन थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, और इसी तरह से वीडियोस देखिए और सबको शेयर भी करिएगा। बाय, आई लव यू ऑल।